हेलो दोस्तों, हाउ यू ऑल। आज हम जानने वाले हैं एफआईआर के बारे में। एफआईआर क्या है, एफआईआर किन मामलों में होती है, एफआईआर का मतलब क्या है, और सबसे ज़रूरी, अगर पुलिस एफआईआर करने से मना कर दे तो क्या करें। आइए स्टार्ट करते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि अपराध की पहली सूचना। इसे हम हिंदी में प्राथमिकी भी कहते हैं। क्या प्रत्येक मामलों में एफआईआर होती है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपराध को कानूनन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध। दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध क्या होता है? संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस नेचर के अपराध होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, फिरौती, किडनैपिंग, दहेज हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर। यानी कि सीरियस नेचर के अपराधों में पुलिस आपको बिना वारंट कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है असंज्ञेय अपराध, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे मामलों में पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। इनमें फ्रॉड, चीटिंग या दूसरे छोटे मामले आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। अगर आपके पास कोई अपराध से रिलेटेड कोई सूचना है या आप खुद पीड़ित हैं तो आप सेक्शन 154 के तहत एफआईआर कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पे लोगों को लगता है कि घटना जिस थाना क्षेत्र में घटित हुई है एफआईआर उसी थाने में जाके हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी थाने में जाके एफआईआर कर सकते हैं। ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जा सकता है। आप किसी भी थाने में जाके ऐसी एफआईआर कर सकते हैं। अब पुलिस का काम है, वो ये चेक करेगी कि घटित घटना उनके थाना क्षेत्र में आती है या किसी दूसरे थाना क्षेत्र में आती है। अगर क्राइम किसी दूसरे थाना क्षेत्र से संबंधित है तो पुलिस उस एफआईआर को ट्रांसफ़र करेगी, संबंधित थाना क्षेत्र में ट्रांसफ़र करेगी। देखिए, अब आम जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और कौन से अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। यानी कि जब हम एफआईआर कराने जाएंगे तो हमें नहीं पता कि अपराध किस किस्म का है, तो इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमारे पास दो सेक्शन 54 एंड 155 दो धाराएं हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ पे पुलिस वालों के पास ये लिस्टेड होता है। इसके लिए हम रेफ़र कर सकते हैं CRPC 1973 सेक्शन 1, जहाँ पे सारी चीज़ें लिस्टेड हैं कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी सीरियस किस्म के अपराध में पुलिस आपकी शिकायत एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करती है। नॉन कॉग्निजेबल यानी गैर सीरियस किस्म के अपराध में पुलिस आपकी शिकायत NCR रजिस्टर में दर्ज करती है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत ही जानने वाली बात है। पुलिस के पास दो रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर रजिस्टर होता है, एक NCR रजिस्टर होता है। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस सीरियस किस्म का अपराध में आपकी जो शिकायत है वो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होती है, और नॉन सीरियस गैर सीरियस किस्म के अपराध में पुलिस आपकी शिकायत NCR रजिस्टर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में दर्ज करती है। नॉन कॉग्निजेबल अपराध गैर सीरियस किस्म के अपराध के मामले में पुलिस आपको एडवाइज़ करती है कि ये शिकायत आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जी हाँ, न्याय दंडाधिकारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में करनी होती है। पुलिस का काम है आपकी मदद करना। वो आपकी कंप्लेन लेने के बाद आपको ये एडवाइस करती है कि सर आपका अपराध इस श्रेणी का है और आप इसकी शिकायत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हमें मिलती है सेक्शन 2D CRPC 1973 परिवाद, कंप्लेंट, शिकायत। तो जैसा मैंने कहा, पुलिस का काम है आपकी मदद करना अपराध के निवारण में या अपराध घटित होने के बाद अभियुक्त को पकड़ने में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिकायत कैसे कर सकते हैं। शिकायत दो तरीके से दी जा सकती है, लिखित रूप में
और मौखिक रूप से। अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो लिखित रूप से शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो आप थाने पहुंचकर मौखिक रूप से बोलकर अपनी शिकायत लिखवा सकते हैं। थाने में एक भार साधक अधिकारी होता है, एक ड्यूटी इंचार्ज होता है, जिसका काम होता है अगर कोई मौखिक रूप से बोलकर एफआईआर कराना चाहता है तो उनकी एफआईआर लिखे। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है वो आपको वो लिखी हुई एफआईआर पढ़ के सुनाए। अब आप अगर उस एफआईआर से संतुष्ट हैं तो सहमति में हाँ कह सकते हैं और अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहीं आप अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए भी बोल सकते हैं। अब एफआईआर होने के बाद एफआईआर की एक कॉपी आपको मिलती है। एफआईआर जब होती है तो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होती है, जैसा मैंने पहले बताया। ऐसा नहीं है कि अब आपकी एफआईआर की जो कॉपी आपने दी है उसी पे आपको एक सील लगा के दे दी जाए। ये एफआईआर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रॉपर एफआईआर हुई है तो एफआईआर रजिस्टर में दर्ज होती है और उसके बाद किन धाराओं में मामला बना है, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको एफआईआर में दिखती हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख रही हैं, दी गई कॉपी में दिख रही हैं, तो आपकी एफआईआर हो गई है। देखिए एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप अपनी शिकायत लिखित में दे रहे हैं तो एक पावरफुल एफआईआर कैसे दें, ये डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 4 चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। आप अगर अपनी शिकायत लिखित में दे रहे हैं तो 4 चीज़ें ज़रूर मेंशन करिए। आपकी एफआईआर स्पेसिफिक टू द पॉइंट होनी चाहिए। कब, कहाँ, कैसे, किसके सामने, ये 4 पॉइंट्स हैं। ये चारों कंटेंट आपकी एफआईआर में ज़रूर होने चाहिए। कब का मतलब दिनांक से है, स्थान से है। कहाँ, जैसा मैंने बताया, प्लेस। कैसे, कैसे का मतलब है कि वो इंसिडेंट जो हुआ है वो कैसे हुआ है, उसके बारे में आप बताएं। किसके सामने, किसके सामने से मतलब जब घटना घटित हुई तो आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं, किसी की दुकान हो सकती है, किसी के ऑफिस हो सकते हैं। बाद में ऐसे लोगों को इंक्वायरी करके पुलिस गवाह बना सकती है और आपका केस मजबूत होता है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। हाँ, एक और चीज़ ये भी मेंशन करना होता है कि आप पर हमला किस हथियार से हुआ है। आप पर हमला लात घूसों से हुआ है, थप्पड़ों से हुआ है, लकड़ी डंडे से हुआ है या चाकू से हुआ है। आप एफआईआर में झूठ ना दें, आप एफआईआर में फॉल्स रिपोर्ट ना दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ मारपीट लात घूसों से हुई है और आप चाकू लिखवा दें, बाद में आपको निशान नहीं मिलेंगे और आपके खिलाफ भी मुकदमा बन सकता है। पुलिस के पास पावर है, कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हम एफआईआर से जुड़े हुए कुछ आपके बेसिक अधिकारों की बात भी कर लेते हैं। एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जी हाँ, एफआईआर का कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, नगद की डिमांड थाने में करता है तो ये रिश्वत है, इसकी शिकायत करें। दूसरा, अगर आप लिखित शिकायत ले जा रहे हैं तो अच्छा है। अगर आप थाने पहुंचकर भी शिकायत लिखना चाहते हैं तो आपको एक पेपर और पेन दिया जाएगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। शिकायत के लिए पुलिस आप पे दबाव नहीं बना सकती। अगर आप मौखिक रूप से भी शिकायत देना चाहते हैं तो ड्यूटी इंचार्ज जो है वो आपकी शिकायत सुनेगा और उसी के अनुरूप शिकायत लिखेगा, ये भी आपका अधिकार है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार देखने में आता है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, आप खुद पीड़ित हैं या आपके पास कोई जानकारी है, आप थाना पहुंचते हैं और किसी भी वजह से, किसी भी दबाव की वजह से पुलिस आपकी एफआईआर लेने से मना कर देती है तो क्या करें। जी हाँ, ऐसे मामले में सेक्शन 154 पैराग्राफ 2 आप लोग सीधे एसपी को शिकायत कर सकते हैं। आप एसपी को लिखित शिकायत दें, अपनी शिकायत में आप पूरी समरी दें। शिकायत में आप बताएं कि आप इस वक्त पे थाना गए थे, वहाँ पे फलां आदमी से मिले और फलां आदमी ने शिकायत लेने से मना कर दिया। आप उसमें ये भी बताएं कि आपकी शिकायत ये है। आप अपनी ये शिकायत सीधे एसपी को भेज सकते हैं, किसी माध्यम से भेज सकते हैं या फिर खुद भी जाके दे सकते हैं। इसके बाद कानून कहता है कि आगे का काम एसपी का है, वो आपकी शिकायत दर्ज कराएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी आपकी एफआईआर पे ज़रूर करवाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी बातें, बेसिक बातें एफआईआर के बारे में जो आपको जाननी ही चाहिए। अंत में मैं नॉलेज से जुड़ी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कहावत आपको बताता हूँ। देखिए, कहते हैं मनी गिव्स यू पावर बट नॉलेज इज पावर।
यानी पैसा आपको पावर दे सकता है, लेकिन नॉलेज यानी ज्ञान खुद में एक शक्ति है। इसलिए आप लोग नॉलेज बटोरते रहिए, गेन करते रहिए। इस चैनल का भी उद्देश्य आपको लॉ के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है, आपको एम्पावर करना है। जैसे जैसे आप लोग नॉलेज गेन करते हैं, आप लोग एम्पावर हो जाते हैं। गाइज, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आगे भी हम लोग आपसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आपको यूं ही अवेयर करते रहेंगे और ज़रूरी चीज़ों पे वीडियोस बनाते रहेंगे। जय हिंद।